Hello everyone, so Jain to all, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I Jai Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So आपके एफकेट में देखो भाई अब सिर्फ 60 डेज रहे हैं एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दी 60 डेज आर. तो उसी के लिए देखो मैं आपकी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि इन 60 डेज में आपको क्या पढ़ना है. अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 60 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये फॉलो कर लो भाई. इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो. फ्री सोर्सेज जो बताऊंगा ये फ्री सोर्सेज फॉलो कर लो. एंड जो जो मैं इसके अंदर गाइडेंस दे रहा हूँ एंड थ्रू आउट दी 60 डेज जो मैं आपको गाइडेंस दूंगा उसको फॉलो कर लो. लेट मी टेल यू, आपको कोई चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई और कंटेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई हैव क्लियर्ड एफकेट 8 टाइम्स बट 7 आउट ऑफ 7 टाइम्स मैंने 200 प्लस स्कोर किया है. एंड आई एम ऑल्सो यूपीएससी सीडीएस ऑल इंडिया रैंक 1. ठीक है. एंड बाकी आपको पता ही है भाई, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, जेई कहाँ स्टैंड करता है आज के टाइम पे. ठीक है. तो ये 60 डेज की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नो हर साल ये आपके हर मतलब साइकिल में आती है. एक अलग ही तहलका मचता है बिकॉज इसमें जो अपन चीज़ें करते हैं ये नेक्स्ट लेवल पे करते हैं. ठीक है. तो हर एक चीज़ अपन फ्री सोर्सेज की बात करने वाले हैं यहाँ पे. कोई भी बैच वगैरह की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फ्री सोर्सेज जो यूट्यूब पे फॉलो करने हैं. टारगेट्स हो, चाहे क्लासेज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके फ्री मॉक्स हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस शीट हो, हर एक चीज़ की बात करूंगा मैं. ठीक है ना, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. एंड सोर्सेस से देखो पेपर नहीं निकलता है सिर्फ. सोर्सेस तो बताऊंगा, पेपर निकलता है भाई गाइडेंस से. सोर्स एक देखो एक पार्ट है, बट जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज गाइडेंस. ओके. जैसे कि मैथ्स की मैंने इस बार एनालिसिस की. आपकी मैथ्स के एनालिसिस की बात करें तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई अर्थमेटिक से 50% आया है. ठीक है. सो देखो 50% ही है, बाकी 50% कहाँ से है. अगर आपको वो पता ही नहीं है तो फिर मैथ्स को सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कोई मतलब है. 20 में से 10 इक्वेशन कर पाओगे, बाकी 10 तो नहीं कर पाओगे ना. ओके. तो इसलिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के. वीडियो देखो यार, मेरी स्ट्रेटेजी की वीडियो थोड़ी लेंथी होती है क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी वाली वीडियो नहीं बनाता हूँ. 8-10 मिनट के अंदर स्ट्रेटेजी खत्म हो जाए या 20 मिनट में खत्म हो जाए. मेरी वीडियो लेंथी रहेगी, 30 मिनट्स प्लस रहेगी. बट ये उन्हीं बच्चों के लिए जो सीरियस है, जिनको पेपर निकालना है भाई, उस वर्दी के अंदर पहुंचना है अगले साल तक, उन्हीं के लिए ये वीडियो है. ठीक है. जिनको शॉर्टकट चाहिए वो स्ट्रेटेजी भी शॉर्टकट ही ढूंढेंगे, तो आप शॉर्टकट वाली स्ट्रेटेजी देख सकते हैं. बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी. आई नो अगर मैं लेंथी वीडियो बनाता हूँ उस पर व्यूज़ कम आते हैं, बट वट आई फील कि ये जो भी बच्चा स्ट्रेटेजी देख के जाएगा एंड फॉलो करेगा, डेफिनेटली वो पेपर क्लियर करेगा. ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो मैं इसके अंदर क्या क्या आपके कवर करने वाला हूँ वो पहले ही बता देता हूँ. हर एक चीज़ देखो, मैं हर एक चीज़ आपके जो माइंड में होती है वो कवर करूंगा कि भाई कट ऑफ का ट्रेंड क्या है एंड उसी के हिसाब से आपका सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए. सेकंड, सब्जेक्ट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हर सब्जेक्ट के अंदर, कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तीसरा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर माई प्रिडिक्शन इस बार आप. एज यू नो कि अब कौन एग्जाम करवा रहा है भाई, एड सील करवा रहा है. एड सील के अंडर भी कहीं ना कहीं टीसीएस करवा रहा है. तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर माई एक्सपीरियंस एंड ऑल, तो वो भी मैं चीज़ बताऊंगा. एज यू नो मैं अभी तक जितनी भी चीज़ें प्रेडिक्ट करता हूँ 95% चीज़ें आपकी टू द पॉइंट जाती है, चाहे कट ऑफ हो कुछ भी हो. ठीक है. इवन पिछली बार भी मैंने बोला था इस तरीके का पैटर्न आएगा, वैसे मॉक दिए थे एंड वैसा ही आपका पेपर आया था. बाकी प्लेटफॉर्म पे बच्चों के 200 प्लस स्कोर आ रहे थे, वही मेरे प्लेटफॉर्म पे बच्चों के हार्डली 130-140 पहुंच रहे थे. एंड वैसा ही फिर पेपर आया, रीजनिंग भी टफ आया. ठीक है. नेक्स्ट 4 स्टेप अप्रोच जो मैंने आपके फॉलो की, वही अप्रोच मैं आपको भी बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट दीज 60 डेज. और क्या चीज़ें अप नेक्स्ट आपकी यूट्यूब पे मैं करवाने वाला हूँ और क्या फ्री सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं. एंड एट द एंड डेली प्लानर, कैसे पूरे दिन को आपको प्लान करना है, कैसे डेली टारगेट का बेस्ट यूज करना है. एंड एट द एंड दिस इंपॉर्टेंट मैसेज, लेट्स मेक दिस जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये मैसेज जरूर सुनना. ओके. ये मैसेज सुन के जरूर जाना, चाहे वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये जरूर सुनना. अब चाहे वीडियो को यार 1.5x पे देख लेना, बट ध्यान से देखना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेस है आपका. ठीक है. नाउ सबसे पहले देखो अपने को पता होना चाहिए भाई कट ऑफ क्या रही और आपका कट ऑफ का ट्रेंड क्या, अपना टारगेट स्कोर क्या है. क्योंकि जब तक अपन टारगेट ही सेट नहीं करेंगे तो प्रिपरेशन का कोई मतलब ही नहीं है ना. अपना कोई गोल ही नहीं है कि मेरे को कितना स्कोर के ऊपर पहुंचना है एटलीस्ट. अगर देखो मैं कट ऑफ की ट्रेंड की बात करूं तो काफी डिप हुआ आपके पिछले. अगर मैं एफ केट 1 2026 की बात करूं तो कट ऑफ आपके कितना गया था, 107 गया था. राइट, 107 गया था. ओके. अब यहाँ पे देखिए इस कट ऑफ के बेसिस पे अपने को क्या करना चाहिए, टारगेट सेट करना चाहिए कि मेरे को टारगेट कितना रखना है.
राइट। सी मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपकी कट ऑफ स्कोर जाती है उससे हमेशा 30+ लेके चलो। नाउ देखो कट ऑफ आपकी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जो टारगेट स्कोर है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट द बॉयज, तो आपको एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए भाई, कितना टारगेट करना चाहिए, 145+, ये मिनिमम टारगेट है 60 डेज के हिसाब से। ओके, यही 90 डेज होता तो मैं और हाई टारगेट देता आपको। एंड गर्ल्स के लिए मैं टारगेट कितना दूंगा अभी, गर्ल्स के लिए टारगेट दूंगा 155+। ये मिनिमल अभी आपके टारगेट होने चाहिए, 30 नंबर 30-40 नंबर अपने को ऊपर ही लेके चलना चाहिए। सो दी शुड बी योर मिनिमल टारगेट। अब हाइयर टारगेट है वो कितना भी हो सकता है भाई, अपर लेवल का टारगेट आपका कितना भी हो सकता है ना। कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो बहुत हाई आपकी क्या रख सकता है, टारगेट रख सकता है। नाउ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब बच्चे एक मिस्टेक करते हैं जो कॉमन मिस्टेक है। कॉमन मिस्टेक देखो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो जाते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मॉक्स मिल जाते हैं, PYQ मॉक्स मिल जाते हैं एफकेट वगैरह के। दोज आर यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस। लेट मी टेल यू, दोज आर कंप्लीटली यूजलेस, ठीक है। एंड काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म तो इवन मॉक्स भी आपके पता नहीं क्या देते हैं भाई, वैसा पेपर आता ही नहीं है, बहुत ईजी मॉक दे देते हैं एंड या फिर बहुत ज़्यादा टफ दे देते हैं। तो मॉक के लिए मैं सिर्फ एक ही चैनल बोलूँगा, दैट इज़ यही। लिटरली मैं मॉक के लिए तो यही आपको प्रीफर करूँगा, दैट इज़ माई चैनल। इसको भाई जितने भी मैं मॉक दूंगा ना, फ्री दूंगा, ऐसा नहीं है चार्ज करूंगा। एंड आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो पहले मेरे से पढ़ा है मैं मॉक कैसे देता हूँ। ओके, नाउ एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो देते हैं PYQ मॉक। और कौन से PYQ मॉक देते हैं, 2025 के, 2024 के। यार 2026 से चीजें चेंज हो चुकी है, तो ये मॉक देके अगर आप टारगेट्स डिसाइड कर रहे हो ना, दैट इज कंप्लीटली यूजलेस। आप गलत टारगेट सेट कर रहे हो, क्योंकि 2000 ये जो 2026 में पहला पेपर आया था, इससे क्या हो चुकी है, चीजें चेंज हो चुकी है, चेंज आ चुका है भाई, ठीक है। आपका रीजनिंग का लेवल काफ़ी हाई जा चुका है, ठीक है। आपका जीके का भी पैटर्न चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हुआ है, यहाँ पे टफ नहीं है। ओके, इंग्लिश का भी स्लाइटली पैटर्न चेंज हुआ है, तो चीज़ें चेंज हो चुकी है, अभी वो नहीं है। तो ये दोगे तो कोई आप रियल मतलब सेट नहीं कर पाओगे। अगर आपने एफकेट 1 2026 नहीं दिया है तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको दे लो और आपको पता चल जाएगा अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर नहीं दिया तो ही, अगर दे चुके हो तो फिर देने का कोई मतलब नहीं है। मेरा पहला मौका है, उसको देना, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट पैटर्न पे होगा एंड प्रेडिक्शन के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को टारगेट क्लियर होंगे। नाउ एक चीज़ बताता हूँ आगे गाइड करने से पहले। सी देखो, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, फ्यू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डिसिप्लिन। अब यार आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, गेजेटेड ए ऑफिसर बनने जा रहे हो, वो भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इतनी मतलब एलिट आपकी फोर्स है, उसके अंदर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। सो यार डिसिप्लिन तो आप में होना चाहिए। सेकंड इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। थर्ड, जील टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। आपके अंदर वो होना चाहिए, यार मेरे को ज्वाइन करना है, कुछ भी हो जाए मुझे आर्म फोर्सेस के अंदर जाना है। अगर ये चीज़ें नहीं है ना भाई, डिफिकल्टी बहुत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको रखनी है। ओके, अब देखिए आप क्या करो भाई, आप अपने घर के अंदर एक कमरा तो चूज कर लो जहाँ पे आप डेली पढ़ाई करोगे। कभी भी देखो, आप ऐसे कभी मत पढ़ाई करो, कभी कहीं पे पढ़ाई करो, कभी कहीं पे करो। हाँ, आपका रूटीन ही ऐसा है, जैसे सपोज करो आप जॉब वगैरह करो तो अलग बात है। बट अगर आप घर में रहते हो, आपका एक प्रॉपर घर है, तो आप एक पर्टिकुलर रूम सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको क्या करनी है भाई, पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। एंड इसका भी एक कॉर्नर सेट कर लो कि मेरे को इस कॉर्नर में क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। यहाँ पे आप टेबल और चेयर लगा सकते हो एंड वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। जितने भी आपके सोर्सेज है, लाइक बुक्स हो गई, आपके पेपर वगैरह हो गए, ठीक है, आपके स्टिकी नोट्स हो गए। देखो स्टिकी नोट्स रखने चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन लर्न नहीं कर पाते हैं, तो इन पे नोट डाउन करके सामने चिपका लो, डेकोरेशन के लिए नहीं, ये लिटरली बेनिफिट करता है। मैं बैच में सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ भाई, स्टिकी नोट्स यूज़ करो, जो चीज़ें याद नहीं हो रही है उनको नोट डाउन करो और आप क्या कर लो, सामने दीवार पे पेस्ट कर लो, ठीक है। वो चीज़ें बार बार देखोगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, जल्दी लर्न होगा। जरूरी नहीं है यहीं पे करो, कहीं और पे भी कर लो, जैसे मिरर के पास आप ज़्यादा जाते हो तो मिरर के पास भी चिपका सकते हो, ठीक है। एंड ये एक सोर्स आपको सेलेक्ट, ये एक पोजीशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहीं पे वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ रख लो और यहीं पे पढ़ाई करनी है। जब भी पढ़ाई करो भाई, एकदम यहीं पे स्टिक होके करो। ये जो 60 डेज में स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ भाई, अब 60 डेज स्ट्रेटेजी ऐसे होनी चाहिए कि लाइक, अब ये 60 दिन है ना भाई, गायब हो जाओ, गायब। यू नीड टू डिसअपियर। एक बार गायब हो जाओ भाई, सब चीज़ें छोड़ दो, A to Z चीज़ें छोड़ दो। ये जो आप फ्रेंड्स के साथ फालतू का टाइम स्पेंड करते हो, कोई आप प्रोडक्टिव टाइम नहीं कर रहे हो। हाँ, गेम्स खेल रहे हो, दैट इज प्रोडक्टिव, बट फालतू के कर रहे हो, यहाँ घूम रहे हो, वहाँ घूम रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो,
यार ये ऑफिसर नहीं बनाएगा। यही चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी त्यागनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। यही वो सेक्रीफाइसेस होती है जो आपको बड़ी चीज़ें दिलाती है, ठीक है ना? फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम कम कर दो, फालतू की चीज़ें कंप्लीटली बंद कर दो, जैसे रील वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें बंद कर दो, ठीक है? तो कंप्लीटली खुद को डिसअपियर कर लो एंड कंप्लीटली यहाँ पे खो जाओ। यार देखो, अगले साल अगर यूनिफ़ॉर्म चाहिए ना, तो करना पड़ेगा भाई। अगर आप नहीं करोगे, तो बाकी और बच्चे हैं वो करेंगे, क्योंकि यार पेपर तो हर बार बच्चे निकालते हैं, तो वो निकालेंगे। आप नहीं निकालोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि और नहीं निकालेंगे। आप अपनी लाइफ़ के साथ सिर्फ़ खिलवाड़ कर रहे हो और किसी के साथ नहीं कर रहे हो। तो खुद को धोखे में मत रखो, खुद के साथ एक्सक्यूज मत दो, खुद के साथ एटलीस्ट बिट्रे मत करो, ठीक है ना? तो डिसअपियर हो जाओ ये 60 डेज। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रायोरिटाइजिंग सब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आप सिलेबस से तो अवेयर हो। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, मैंने स्ट्रेटेजी के 90 डेज की वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हो। अगर सिलेबस आपको पता करना है, इवन मैंने उसमें इन चारों सब्जेक्ट की इन डेप्थ एनालिसिस की थी, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। अब ये देखो यार, 60 डेज रहे हैं, तो आई फील कि आपको एटलीस्ट इतना पता है कि पेपर में क्या आता है, क्या नहीं आता है, कैसा थोड़ा बहुत पेपर होता है। उसी हिसाब से ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता अभी तक कि पेपर में आता क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या ही मतलब है। हालांकि मैं थोड़ा रफ आइडिया देता हूँ। देखो, पेपर में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड ये 100 क्वेश्चंस कैसे ब्रेक होते हैं? ये ब्रेक होते हैं आपके 20 + 25 + 25 + 30। अब ये जो 20 है, ये आएंगे आपके मैथ्स में, 25 ये आएंगे आपके रीजनिंग में, 25 ये आएंगे आपके जीके में एंड 30 ये आपके आएंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश के देखो सबसे ज़्यादा वेटेज है। और हर क्वेश्चन का सभी को पता है भाई 3 नंबर होता है, तो पेपर कितने नंबर का है? 300 नंबर का है। ना देखो, अपना मिनिमल टारगेट अभी कितना है? 150 प्लस है ना? एवरेज लेके चले, 150 प्लस का मतलब हो गया अपने को 50 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेटली सही करने। अब 50 में 10 एड ऑन करके रखो, मतलब 60 क्वेश्चन। 60 प्लस क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट होना चाहिए। इतना तो अटेम्प्ट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन तो करेक्ट नहीं होगा, कुछ आप तुक्के भी लगा दोगे तो उस चक्कर में होगा। तो 60 प्लस तो अपने को अटेम्प्ट रखना ही पड़ेगा। इससे कम अटेम्प्ट में तो उतना काम नहीं करेगी चीज़ें, है ना? तो 60 अटेम्प्ट तो मिनिमल आपको रखना ही पड़ेगा। अब ये 60 कैसे करने हैं, ये मैं आपको सिखाता हूँ। सी, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से एंड जितना मैंने इन पेपर को स्टडी किया, और जितनी बार मैंने लाइक 7 टाइम्स आपके 200 प्लस स्कोर किया है इवन टफ ऑफ द टफ पेपर में, मैंने एक चीज़ देखी है भाई। ये पेपर निकालना है ना, तो आपके लिए दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको मास्टर करना पड़ेगा। उनके बिना आप पेपर निकाल ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है भाई। बहुत कम चांस है। निकाल भी लिए तो मेरिट आउट हो जाएगा, आप इतना स्कोर नहीं जा पाओगे, 150 के राउंड नहीं जा पाओगे। एंड दीज टू सब्जेक्ट्स आर दीज, मैथ्स एंड रीजनिंग। दीज टू सब्जेक्ट्स, ये है मेन प्लेयर, टू मेन प्लेयर। इनके बिना मैं बता देता हूं पेपर नहीं निकलेगा। जिस किसी को मैथ्स में दिक्कत है ना, कि सर मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स नहीं होता, भाई मैं जो सीरीज बताऊंगा वो देख लेना। उसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। 20 में से 18 मान के चलना, कम से कम 18 बता रहा हूँ मैं, 20 क्वेश्चन में से वो 18 वहीं से आएंगे। सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, वही कंसेप्ट होंगे, वही क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी। एंड ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 बार से आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इवन मैंने प्रूफ भी प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हो। ओके, एंड हर बार बच्चे करते हैं। पिछली बार ऐसे भी काफ़ी बच्चे थे जो सिर्फ वाई टी से पढ़ के गए थे। मैं बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, वाई टी से पढ़ के गए थे। एंड वाई टी से पढ़ के उन्होंने 20/20 करके आए थे मैथ्स के अंदर, सिर्फ मेरे वाई टी जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया उसके क्वेश्चंस करके, ठीक है ना? नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैथ्स के एज आई सेड कितने क्वेश्चंस आएंगे? मैथ्स के आएंगे भाई आपके कितने? इसके आएंगे 20 क्वेश्चन। 20 × 3 करें तो कितने नंबर होंगे? 60, राइट? एंड इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? इसके आएंगे भाई आपके 25। 25 × 3 करेंगे तो ये होगा 75, ठीक है? अपना टारगेट कितना होना चाहिए? अब सारे में से तो सारे नहीं कर पाओगे ना भाई, सारे के सारे तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 50 प्लस स्कोर करना है एट लीस्ट, ऐसा आपको बनना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को एट लीस्ट करना है कितना भाई? 60 to 65 प्लस एट लीस्ट। क्योंकि जी रीजनिंग थोड़ा सा क्या आ रहा है, टफ आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताऊंगा मैं अभी आपको कि इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, वो यहाँ पे टारगेट कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। बट हाँ, जिनका सभी बर्बाद है उनको इतना टारगेट तो रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इन सब्जेक्ट में किया जा सकता है, इसलिए मैं इतना हाई टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है ना? वहीं अगर मैं जीके की बात करूँ भाई, जीके जीके में देखो 25 क्वेश्चन आएंगे, अगेन 75 मार्क्स।
तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए भाई 40+, 40+ टारगेट होना चाहिए, ठीक है। एंड इंग्लिश के अंदर देखो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, इंटू 3 करेंगे तो ये होगा 90। तो 90 में यहाँ पे आपका टारगेट कितना होना चाहिए? अगेन 45 से 50+। अब ये मैंने यहाँ पे इतना कम क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे वोकेब थोड़ी टिपिकल आती है, इवन सीडीएस से भी टिपिकल आती है, इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो 200+ जा रहा है। अब ये 200+ जाएगा नहीं, क्योंकि किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका क्या होगा, वीक होगा, और वो ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। बट आपको इतना टारगेट रखना है, ओके। स्पेशली इन दो सब्जेक्ट, इनके बिना पेपर नहीं निकलेगा। देखो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग इस बार भी प्रिपेयर करके जाते ना अच्छे, तो 110 नंबर इसी बार बन रहे थे और कट ऑफ कितनी गई थी? 107। तो आप सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग से पेपर निकाल सकते थे, एंड लिटरली मैथ्स एंड रीजनिंग में स्कोर किया जा सकता है इतना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ओके। अब अगर देखो मैं सबसे पहले मैथ्स की बात करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, ओके, मैथ्स की बात करूं भाई, मैथ्स में देखो आपकी मैं 4 सेक्शन में इसको डिवाइड करूंगा। वन इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से इस बार कितने क्वेश्चंस आए थे आपके? 10 क्वेश्चन आए थे, मतलब 50%। दूसरा पार्ट क्या भाई? नंबर सिस्टम, जिससे कितने क्वेश्चन आए आपके? 5 क्वेश्चन आए। तीसरा पार्ट क्या आपके? मैंशुरेशन, जिससे कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए। एंड चौथा है मिस। मिस में आपके क्या आ जाता है? मिसलेनियस में क्या आ जाता है भाई? मिसलेनियस में आपके जैसे प्रोबेबिलिटी आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, एंड स्टेटिस्टिक्स, इन 3 टॉपिक को मिला के इनसे आए थे 3 क्वेश्चन, एक एक तीनों से, ठीक है। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ जिन पे आपको फोकस करना है। देखो सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस करोगे तो भी आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि भाई काम नहीं बनेगा, है ना? सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस करके भी काम नहीं बनेगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो यहाँ पे कौन से जो कि प्रिपेयर करने आपको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए कौन से। अब अर्थमेटिक में मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, एक तो देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका क्या भाई? टाइम एंड वर्क, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन आपका परसेंटेज। ये जो 5 पर्टिकुलर चैप्टर है ना अर्थमेटिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन सिर्फ इतने चैप्टर से आए थे आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में देखो सिर्फ आपको क्या करना है, एक तो एचसीएफ एलसीएम करना है, इसकी एक क्लास होगी जो आपको करनी है, प्लस सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या आ जाता है? जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, पावर्स हो गया, एक्सपोनेंट्स हो गया, ये ठीक है ना, डेसिमल्स वगैरह। ये 2 करने हैं आपको नंबर सिस्टम में, ठीक है। मैंसुरेशन में क्या करना है? देखो मैंसुरेशन में मैं ज़्यादा, अगर आपका मैथ्स वीक है ना, मैं सजेस्ट करूंगा 2D मैंसुरेशन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि 3D आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एंड मिसलेनियस की अगर बात करूं तो मिसलेनियस में करो आप प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये करो अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है। ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी ट्राई तो देखो सारे कवर करने, बट इन पे मैक्सिमम फोकस करना है, मैक्सिमम फोकस, समझ गए ना, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे। ऐसे ही देखो मैं अगर रीजनिंग में बात करूं भाई, रीजनिंग में देखो जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्बल पे देखो ज्यादा फोकस करना आपको, वर्बल पे। ब्लड रिलेशन के अलावा हो गया आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग, ओके। इसके अलावा रैंकिंग पे फोकस करो, रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके डॉट सिचुएशन जो नॉन वर्बल से, डॉट सिचुएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट सिचुएशन से आपके एग्जाम में क्या आ जाता है भाई? क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, डॉट एनालिसिस बोलते हैं जिसे। क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस करते हैं ना भाई, डाइसेस वाले जो क्वेश्चंस है, दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो कि आपको करने ही करने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम करके जाना। वेन डायग्राम के साथ इस बार एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज सिलोगिज्म। ये पिछली बार नहीं है, बट इस बार बहुत हाई चांस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। बाकी तो देखो नॉन वर्बल वाले वो तो इजी चैप्टर है, वो तो आप कर ही सकते हो, उनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट ये दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इनका आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है इस बार रीजनिंग में, ओके। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स कवर तो करनी है, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिन पे हाई फोकस रखना है आपको। जीके के अंदर देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। जीके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ करनी है? ये करनी है आपको जनवरी से लेके आपको जो जुलाई है, जुलाई तक आपको करंट अफेयर्स करनी है। प्लस अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, सितंबर से पिछले साल का दिसंबर भी कर सकते हो, क्योंकि पुराने भी करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स जितने मैं करवा रहा हूँ उतने ही करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके भी मैं फ्री सोर्सेज बताऊंगा, सबका फ्री सोर्स बताऊंगा आपको।
जीके में क्या करना है भाई, और जीके में देखो आप क्या कर सकते हो, कुछ इजी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, जैसे पॉलिटी हो गया, इसका वन शॉट कर लेना आपको यूट्यूब से, मैं बताऊंगा कहाँ से करना है। इसके अलावा देखो आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजी करके जा सकते हो, बायोलॉजी एंड फिजिक्स में प्रिंसिपल कर सकते हो, एंड केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जो आपके एलिमेंट्स वगैरह है वो कर सकते हो। एंड अदर देन दैट ज्योग्राफी में देखो अगर आप ट्राई करो तो फिजिकल ज्योग्राफी ट्राई कर लो, इंडियन ज्योग्राफी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो फिजिकल ज्योग्राफी ट्राई कर लो, अगर टाइम अलाउ करे तो भाई इंडियन ज्योग्राफी भी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नाउ दीज आर सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी थिंग इज दिस, प्राइमरी इज दिस। इसके अलावा देखो कुछ और प्राइमरी मैं चीज़ें बताऊंगा जो आपको फोकस करनी है, वो क्या है देखो, वो है एक तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की देखो मैं करंट के और एक स्टैटिक की मिला की क्लास लेके आऊंगा इस बार भी, वो करनी है आपको। एक आएगी डिफेंस की क्लास, मिला की क्लास आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, डिफेंस की क्लास है 4-5 क्वेश्चन, सोचो 25 में से 4-5 सिर्फ इस एक क्लास से। ओके, इसके अलावा देखो एक आएगी अवार्ड्स की क्लास, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा आपके। एंड अदर देन दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जैसे, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गई आपकी। एंड अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, डेज एंड थीम्स, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो देखो करंट अफेयर्स प्लस दिस, ये जो दो चीज है ना, दीज आर प्राइमरी थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर सेकेंडरी, ये सेकेंडरी करना आपको अभी के पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, सेकेंडरी के हिसाब से करना है। इनसे क्वेश्चन आएंगे तो हर सब्जेक्ट से दो दो आएंगे, अदरवाइज इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए क्या करना है भाई, इंग्लिश के लिए देखो आपको मिक्स प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वोकेब देखो इंग्लिश में डिफिकल्ट आता है, लिटरली आपके इंग्लिश में वोकेब डिफिकल्ट रहता है भाई, बट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक तो आपका PQRS हो गया, 3 क्वेश्चन आएंगे भाई, इजी है एकदम, एकदम इजी है। पैसेज आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, एकदम इजी है, कर सकते हो भाई, ठीक है। क्लोज टेस्ट आएगा, ये रीडिंग बेस्ड चीजें हैं जो मतलब थोड़े से प्रैक्टिस 10 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ग्रामर पे काम करो, फिलअप्स वगैरह पे। एड आपके जैसे कि यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि लाइक आपके प्रिपोजिशन हो गई, कंजक्शन हो गई, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है ना, वर्ड यूजेस हो गए, ये सब पूछता आपसे। एरर देखो, एरर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो 3 क्वेश्चन वहां से आप कर सकते हो, ये भी इजी आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन। एंड एक है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये अगर आप सीख गए ना तो फिर डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है ना, इसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ये इजी टॉपिक्स है जहां पे स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद में देखो वोकेब सेक्शन रहता है, वोकेब के लिए मैं एक आपको सोर्स बताऊंगा, वही सोर्स आपको फॉलो करना है, उसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। वोकेब में आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड इडियम्स, होमोनिम्स, ये सब आते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड एंड इडियम्स है, जो सबसे ज्यादा पूछे गए थे पिछली बार। ओके, ठीक है, ये आपको चीजें फॉलो करनी है, मतलब इन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है इफ यू वांट टू स्कोर दैट मच हाई। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एफके टू 2026। अब मेरी कुछ प्रिडिक्शंस है जो हो सकती है कि इस बार सच हो जाए। एक तो मेरे को लग रहा है कि मैथ्स का जो लेवल है थोड़ा सा अप जाएगा इस बार, और रीजनिंग का स्लाइटली लो, मे बी, देखो मैं भगवान तो हूं नहीं बट मेरे को लग रहा है ये स्लाइटली लो जाएगा, स्लाइटली लो, एंड इसका अप होगा। तो मैथ्स के लिए भाई प्रिपेयर्ड रहना, बी प्रिपेयर्ड, माइंड को पहले प्रिपेयर करके जाना। एंड ऐसे ही मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको मॉक के अंदर, क्या वहाँ पे ब्लैंक ना हो जाओ अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया, राइट। जैसे सपोज करो अभी तक अपन जैसे मैथ्स कवर करते हैं यूट्यूब पे कवर करेंगे, पिछली बार जैसे 20 बाई 20 कवर करके आ गए, इस बार मान लो पेपर डिफिकल्ट आ गए और आप मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से सिर्फ 14-15 ही कर पा रहे हो, तो घबराना नहीं है भाई, कट ऑफ डेफिनेटली लो जाएगी उस केस में। और वो बाकी बच्चों को भी नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर वो 14 आपने सही कर दिया तो वहां वहीं पे आपकी क्या हो गई भाई, जीत हो गई। जीके की बात करूं, जीके में हो सकता है इस बार आपके करंट अफेयर्स तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में आपसे एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पूछी जाए, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पूछी जाए, जो मैंने सेकेंडरी सोर्स बताया ना वो, तो उसको कवर जरूर करना है, छोड़ना नहीं है, वन शॉट से करना है जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इंग्लिश में सेम रहेगा, इंग्लिश में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, सेम, इंग्लिश में क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, सेम, ठीक है। अब कट ऑफ पहले तो बता नहीं सकता, एग्जाम होने दो उसके बाद में बताऊंगा कट ऑफ क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा, और एकदम एग्जैक्ट आपको प्रेडिक्शन मिलेगी कट ऑफ की, वही कट ऑफ जाएगा आपके। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार, तो इसी हिसाब से इसी माइंड सेट से आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके,
नाउ मेरी देखो यार 4 स्टेप अप्रोच रहती थी। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो ये 4 स्टेप अप्रोच रखोगे तो कभी भी नहीं फँसोगे। अब ये 4 स्टेप अप्रोच क्या कहती है? सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट को टारगेट करो। अगर देखो मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ यहाँ पे सब्जेक्ट को, तो पहला सब्जेक्ट आपके हिसाब से किसको टारगेट करना चाहिए? मैथ्स, क्योंकि यार लेंथ ही नहीं है, लिमिटेड है। इसके बाद में किसको करो? रीज़निंग को करो, ठीक है? रीज़निंग के बाद में किसको करो भाई? रीज़निंग के बाद में जीके करो, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है, अभी के हिसाब से। देन आप किस पे करो भाई? इंग्लिश पे करो। पहले मैं इंग्लिश रखता था, अब मैं जीके ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि जीके में करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जा रही है। ओके? इसके बाद में एक ब्लूप्रिंट बनाओ। मतलब डिसाइड करो कि भाई मैथ्स जैसे मैंने लिख लिया, मैथ्स में मेरे को क्या कवर करना है, कौन से दिन क्या कवर नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या टेस्ट देने हैं मेरे को, कौन से देने हैं, अभी मैं बताऊंगा सोर्सेज वगैरह। वो आप क्या करो, एकदम ब्लूप्रिंट बनाओ कि इस दिन तक, जैसे मान लो पहले 10 डेज तक मैं मैथ्स पूरा खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके से पूरे टारगेट सेट करो, ठीक है? थर्ड थिंग, मोक एंड एनालिसिस। बच्चे मोक नहीं लगाते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं। मोक लगाना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं फ्री मोक दूंगा आपको, तो मोक लगा के जाओ। एंड मैं जो मोक दूंगा ना, उससे टू द पॉइंट मोक आपको कोई नहीं देगा, वैसे ही आपको एग्जाम में रियल फील आएगा, ठीक है ना? तो जो मोक है भाई, वो अच्छे से दो, ठीक है? चाहे लिमिटेड दो, बट अच्छे से दो। मोक देने का मतलब ये नहीं होता है अटेम्प्ट कर लिया, स्कोर चेक कर लिया, बस आंसर देख लिया, खत्म, ऐसा नहीं होता भाई। मोक जब भी दो, आप एक डायरी बनाओ प्रॉपर, ठीक है? इस डायरी में क्या करोगे, आप नोट डाउन करोगे। जैसे मान लो मैंने पहला मोक दिया, दूसरा मोक दिया, तीसरा मोक दिया, चौथा मोक दिया। पहले मोक में मेरे कौन से सेक्शन में कितने नंबर आए हैं, नोट डाउन करो। अब जैसे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश में मेरे नंबर ज़्यादा कहाँ कट रहे हैं? सपोज करो मेरे PQRS में ज़्यादा कट रहे हैं, मैंने 3 क्वेश्चन थे, 3 में से मान लो 2 गलत कर दिए, तो मेरा मतलब ये पार्ट बहुत वीक है, तो मैं इसमें नोट डाउन करूंगा। अब नेक्स्ट मोक देने से पहले मैं इस पार्ट पे वर्क करूंगा, आई विल वर्क ऑन दिस पार्ट, आई विल डू राइगरस प्रैक्टिस। उसी के बाद में सेकंड मोक दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। देने का कोई मतलब ही नहीं है। मोक देना सीखो भाई, एनालिसिस करनी सीखो, सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? कोई नहीं बताता ऐसी चीजें। तो आप इस पार्ट को देखो कि मेरी गलतियां क्या हो रही है, उस पर प्रैक्टिस करो, मोर प्रैक्टिस करो। फिर सेकंड मोक में देखो क्या वो सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई है, ऐसे स्कोर बूस्ट होता है। बट मोक देते रहोगे तो स्कोर बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी गलतियां सही नहीं कर रहे हो, तो सही कैसे होगा भाई? ठीक है? एंड द फाइनल थिंग इज कंसिस्टेंसी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अगर ये अचीव कर लिया ना आपने, लेट मी टेल यू, ये अचीव कर लिया ना, तो समझ लेना आप 60% बैटल यहीं जीत गए हो। अगर आप डेली टारगेट्स फॉलो कर सकते हो, चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, तो आप यहीं पे अपनी बैटल क्या कर चुके हो? जीत चुके हो, ठीक है ना? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ना कुछ मिस्टेक्स जो कॉमन है, काफ़ी बच्चे करते हैं, ये कभी भी नहीं करनी है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि रनिंग आफ्टर एवरीथिंग, भाई हर चीज़ के पीछे मत भागो। आप मेरी स्ट्रेटेजी के पीछे भी भाग रहे हो, 2-3 चैनल के और पीछे भी भाग रहे हो, क्योंकि वो बना हुआ है, फोमो बना हुआ है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 100% प्रिपरेशन भाई कभी नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 300 में से 300 लेके आ जाओगे। नो, इट्स नॉट अबाउट दिस। अगर आप 150 भी लेके आ रहे हो ना भाई, तो भी आप एकेडमी पहुंच जाओगे, ठीक है ना? आराम से पहुंच जाओगे, एकदम चिल करते हुए। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना हाई स्कोर करते हो। हाँ, डेफिनेटली जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, वो आपके एयर टारगेट कर सकता है। अदरवाइज आप 150 भी कर रहे हो तो भी आपको जो आप चाहते हो वो मिल जाएगी। एंड रेस्ट देखो यार, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आपको फ्लाइंग में जाना है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, वेपन सिस्टम चाहिए, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि उसी हिसाब से चीज़ें चलती है। सेकेंड, नॉट फॉलोइंग थिंग्स एज पर गाइडेंस। अब मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फिर भी आप चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे। आपको कोई भैया आएगा, दीदी आएगी, यूट्यूब पे बोलेगा बेटा ये कर लो, एक PDF दे रहा हूँ, ये PDF कर लो, पेपर क्लियर। यार ऐसे नहीं होता है। शॉर्टकट के पीछे मत भागो। मैं आपको हर एक सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैथ्स में आपको करवाता हूँ तो हर चैप्टर करवाता हूँ, ठीक है ना? बड़ी एक वीडियो के अंदर आपका एक पूरा प्रॉपर चैप्टर कवर करता हूँ, टू द पॉइंट कंटेंट कवर करता हूँ। करवाने को मैं वन शॉट में ख़त्म कर सकता हूँ ना, मेरे तो चिल है, क्योंकि इक्वेशन तो उससे भी बन जाएंगे, बट चीज़ें नहीं समझ में आएगी ना। तो यार शॉर्टकट के पीछे मत भागो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस यूनिफॉर्म, ठीक है? फोकसिंग ऑन कवरिंग सिलेबस मोर देन रिवाइजिंग। अगर रिवाइज नहीं करोगे, सिर्फ सिलेबस कवर करते जाओगे, हिस्ट्री भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, और पिछला वाला याद ही नहीं है, तो क्या मतलब पढ़ने का? कोई मतलब नहीं है। रिवीजन प्लान भी होना चाहिए साथ में। अवॉइडिंग टफ मोक। अब पिछली बार मैंने मोक जैसे टफ दिए थे और पेपर भी टफ आ गया था। बच्चे बोलते थे सर आप कुछ भी बना रहे हो, बहुत टफ पेपर बना रहे हो, ऐसा थोड़ी आएगा, इतनी कम कट ऑफ थोड़ी जाएगी। और वही हुआ, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म में उनको हलवा मिल रहा था, 200 प्लस स्कोर कर रहे थे, एंड एट द एंड क्या हुआ? पेपर टफ आया, राइट? नॉट एनालाइजिंग टेस्ट, नॉट वर्किंग ऑन वीक एरियस, ये तो मैंने बता ही दिया। वीक एरियस पे काम नहीं करोगे तो स्कोर इंप्रूव होगा नहीं। डूइंग लास्ट मिनट ट्रस्ट,
लास्ट मिनट 15 दिन रहते हैं, फिर ढूंढते हैं 15 दिन में पेपर कैसे निकाले यूट्यूब के ऊपर। भाई ये मत बनो, ऑफिसर बनने जा रहे हो आप, वो भी केजीटेड ही, एंड आप ऐसी मिस्टेक करोगे तो क्या मतलब है। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं रहना, नॉट स्टडिंग एज पर पैटर्न, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, हिस्ट्री पढ़ोगे भाई कहाँ पे काम आएगा, एफ के अंदर इतना काम नहीं आएगा, आएंगे तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, इतना लेंथी सिलेबस कवर कर रहे हो। गिविंग एक्सक्यूजेस टू सेल्फ, खुद को ही धोखा दे रहे हैं कि भाई कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नहीं यार कल से स्टार्ट करूंगा, मैं 60 नहीं है, मैं 50 डेज स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता भाई, आपके दोस्त लोग आगे जा चुके हैं, आप पीछे रह चुके हो। जिस दिन आपने एक भी दिन मिस कर दिया ना, आप समझ लेना आपके दोस्त एक कदम आपसे आगे। अब आप उस वो जो वैकेंसी है उसमें एक स्टेप पीछे हो, ठीक है ना। लिमिटिंग सेल्फ, खुद को लिमिट करना, लिमिट मत करो भाई, स्काई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, बट रिवाइज भी करो। ओके, नाउ देखो क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, फ्री सोर्सेस, और क्या मैं लेके आने वाला हूँ वो सुनो अब। देखिए मैथ्स की मैं एक सीरीज लेके आया हूँ, अपडेटेड सीरीज, जिसमें मैंने हर एक क्लास कवर करना स्टार्ट कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, आपकी टाइम एंड वर्क, इतने चैप्टर तो मैंने करवा दिए। अभी ये 60 डेज है, तो इसमें मैं और जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि अब इस मंथ के अंदर अपन क्या करेंगे, मैं ट्राई करूँगा इसी मंथ के अंदर आपका मैथ्स सारा हो जाए, एंड रीजनिंग भी हो जाए, एंड लास्ट के एक मंथ में अपन सिर्फ जीके करेंगे, करंट अफेयर्स आपका चल रहा है, एंड कुछ क्लासेस मैं इंग्लिश की भी लेके आऊँगा। ठीक है ना, उसकी टेंशन मत करना। अब मैथ्स की देखो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप पुरानी वाली प्लेलिस्ट से भी कुछ क्लासेस पहले कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी मैं नई क्लासेस भी लेके आऊँगा। अब देखो मैं कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन चेंज नहीं करता हूँ नई क्लासेस में। एक दो बच्चे ने बोला था कि सर वही आप तो पुराने वाले क्वेश्चन करवा रहे हो। भाई एक चीज़ सुनो, बच्चे वही क्वेश्चन करके पिछली बार 20 क्वेश्चंस करके आए थे, 20 आउट ऑफ 20। और क्या चाहते हो, 20 में से 30 करके आओगे क्या। कंटेंट चेंज कर दूंगा तो फिर आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आएगी ना फिर, है ना। आपको केट के क्वेश्चन थोड़ी करवाना स्टार्ट कर दूं, आप खुद सोचो उस चीज को। मैंने बहुत रिसर्च करके ये क्लासेस बनाता हूँ, एक दो क्वेश्चन भी मैं इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करता हूँ ना, तो वो सोच समझ के करता हूँ, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना बने और आप टू द पॉइंट कंटेंट सीखे कि कैसे पढ़ा जाता है, टू द पॉइंट कंटेंट। अब ये जो मैंने 1 घंटे 40 मिनट की कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास करवाई है ना, आई बैट यू आपने कोई भी बैच में पढ़ा है ना, मैंने जो चीज़ इसमें पढ़ाई है उन्होंने वही चीज़ पढ़ाने में आपके लगा दिए होंगे 6-7 दिन, एंड वो उतना काम भी नहीं आएगा, आप रिकॉल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ मैथ्स ही नहीं है कवर करने को, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना। ओके, तो जितना पढ़ा रहा हूँ अच्छे से करो, इनको बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना बहुत जरूरी है, रिपीटिशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई वही चीज़ें रिपीट होती है, आपको रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार में सारी चीज़ें नहीं सीखोगे। अब इनके लिए देखो मैंने प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करी, कि आप चाहो तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स, ये लिखना आपको चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज मेन चैनल ज्वाइन करना द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहीं मिलती है, सिर्फ प्रैक्टिस शीट यहाँ मिलती है। एंड यहाँ पे भी क्विज आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है 60 डेज के लिए, ठीक है ना। तो क्विजेज वगैरह भी आपको अटेम्प्ट करनी है, तो हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ, टारगेट्स वगैरह सब अपडेट यहीं मिलेगी। तो इसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सेकंड देखिए, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए ऑलरेडी मैंने एक आपके वन शॉट करवा रखी है, बट इस बार मैं एक नेक्स्ट लेवल की रीजनिंग लेके आऊँगा, और मैंने कुछ और चीज़ें प्लान की है। अब ये नेक्स्ट लेवल की जो रीजनिंग है अगले 2 वीक के अंदर ही आ जाएगी कन्फर्म, या तो अगले संडे या उससे अगले संडे को आ जाएगी कन्फर्म। ठीक है ना, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, और एकदम नेक्स्ट लेवल आएगी, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, सब कुछ। नाम के लिए वन शॉट होगी, बट हर टॉपिक आपका, हर कंसेप्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एक और चीज़ आपकी प्लान की है, एज यू नो इस बार रीजनिंग टफ आया था, सो वोट आई डिसाइडेड, यू बैच में तो मैंने अप्लाई किया था, इस बार अपन वाईटी पे एक और चीज़ करेंगे, कि ये रीजनिंग की क्लास हो जाएगी ना, उसके बाद में मैं इसमें 4 से 5 सेशंस बड़े बड़े आपकी यूट्यूब पे क्या रखूंगा, प्रैक्टिस के रखूंगा लाइव। ठीक है, लाइव प्रैक्टिस के सेशन रखूंगा इस सेशन के बाद में, और ट्राई करूंगा कुछ आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह भी प्रोवाइड करूं जस्ट इस क्लास के बाद में। उसके बाद में आपको मॉक लगाने, मॉक में भी देखो हर मॉक में 25 क्वेश्चन होंगे, इससे बेस्ट रीजनिंग आपका प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता। और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो तो आप एसएससी की बुक फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज एक बार के लिए वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके भी देखो प्रैक्टिस शीट मैं यहीं प्रोवाइड करूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीके। जीके में देखो क्या करना है, जितना सोर्स बता रहा हूँ बस उतना ही फॉलो करना है, दैट इज एक तो ये करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट, अगेन मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट वगैरह सारी वहीं मिल जाएगी, 2026 की ये आपको फॉलो करनी है। टारगेट्स देखो आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, ये फॉलो करेंगे, इन टारगेट्स की मैं अभी बात करूंगा। क्विजेज वगैरह होंगी आपकी यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड, वो आपको फॉलो करनी है।
इसके अलावा एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एफकेट 1 2026 जीके। इसमें वन शॉट कवर करना स्टार्ट कर दो अभी से। अभी आप वन शॉट करना कवर करना स्टार्ट कर दो। जैसे बायोलॉजी का कर लिया, पॉलिटी का कर लिया, ज्योग्राफी का कर लिया, इंडियन ज्योग्राफी का कर लिया, वो कवर करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। डेली 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 करोगे ना तो एक मंथ में आपको यही सारे वन शॉट खत्म कर देना है, क्योंकि अगले एक मंथ तो हेल मंथ होगा एकदम, ऐसे समझ लो आग की भट्टी में डालने वाला हूँ आपको। उसमें अपन बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो और ज़्यादा रगड़ा होगा एंड वो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ होगा। इनके लिए आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ, क्योंकि इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए देखो, आपकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो देख सकते हो, जैसे पीक्यूआरएस के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, कॉम्प्रेंशन के लिए, वो आप देख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगी। बाकी ट्राई करूंगा इंग्लिश के लिए भी मैं कुछ और आपकी क्लासेस लेके आऊँ, ठीक है ना। इसके अलावा वोकेब के लिए देखो क्या करना है, एक ही सोर्स बताऊंगा भाई, वही फॉलो कर लो, मोर देन इनफ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी और इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इससे तो पेपर निकलेगा भी नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स वोकेब पूछता है। आप मेन चैनल पे जाना, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी के। इसके ऊपर देखो मैंने क्या कर रखा है, आप फाइल सेक्शन में जाओगे ना, जैसे ये इंग्लिश 1 2020 लिखा है, इंग्लिश 1 2019, ऐसे टोटल 2010 से लेके 2025 तक की पीडीएफ है। सीडीएस और एनडीए की पीवाईक्यू की मैंने ऑप्शन भी सोल्व किए उसमें, सिर्फ वोकेब की। ये आपको 15 पीडीएफ अच्छे से बार बार रिवाइज कर लेनी है। लेट मी टेल यू, कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली यहीं से आ जाएंगे, इसके अलावा जो मॉक वाले क्वेश्चन है वो देखने हैं आपको, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसके अलावा और क्या मिलने वाला है। मैथ्स में देखो मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ हर चैप्टर के हिसाब से, ये फ्री है। आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फ्री कोर्सेज में जाना है। ये मैवरिक्स 3.0 टेस्ट सीरीज है, इसमें देखो जैसे हर चैप्टर के बारे में मैं टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेस्ट मिलेंगे, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो, जैसे मैं पिछली बार आपकी मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया था एफकेट 1 2026 के लिए, ये चाहो तो आप मॉक दे सकते हो, ठीक है, थोड़ी रिलेवेंस रखते हैं। इसके अलावा अपडेटेड आपकी मॉक टेस्ट सीरीज आएगी अभी, जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी एंड टोटल 10 मॉक प्रोवाइड करूंगा एक टाइमलाइन के साथ। फर्स्ट मॉक आपका इसी वीक के अंदर आ जाएगा, इसी अपकमिंग वीक में, ठीक है ना। तो मॉक आपके थोड़े थोड़े टाइम के बाद में आते रहेंगे, ताकि आपको रियलिटी चेक मिलता रहे, और इनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। पिछली बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस मॉक से आ गए थे, ठीक है ना। सो दीज मॉक्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हर एक चीज़ दे रहा हूँ यार मैं आपको, मैथ्स के लिए मैंने सब कुछ दिया आपको, क्लासेस दी है, पीडीएफ दी है, प्रैक्टिस शीट दी है, आपको टेस्ट दिए हैं, आपको मॉक दे दिए मैंने, आपको रीजनिंग में वन शॉट दूंगा, प्रैक्टिस क्लासेस करवाऊंगा। इसके अलावा देखो मैंने आपको जीके में एक प्लेलिस्ट बना के दे दिया अच्छे से, उसके लिए भी मैंने करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट बना के दे दी आपको, एंड करंट सीरीज भी आने वाली है। एंड इंग्लिश में थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है। एसपी बख्शी नाम की एक बुक है, वो फॉलो कर सकते हो आप। एसपी बख्शी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक फॉलो करो, ठीक है। इसको फॉलो करो और ये प्लेलिस्ट फॉलो करो, एंड ये जो पीडीएफ है वो के ये फॉलो करो। तो हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कंटेंट नहीं था पढ़ने का। नाउ कंटेंट तो दे रहा हूँ, साथ में मेरी गाइडेंस आपको फॉलो करनी है थ्रू डेली स्ट्रेटेजी प्लानर। सारी वीडियो में भी गाइडेंस देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ। आप ये चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए अपने ने, अपन क्या करेंगे भाई, लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। अपने 40 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे कल, एंड कल से अपना फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा 60 डेज प्लानर। अब इसमें 30 डेज दो पार्ट में मैं डिवाइड करने वाला हूँ, 30 बाई 30। 30 डेज में अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें वापस जल्दी जल्दी कवर करेंगे, एंड लास्ट 30 डेज में अपना रिवीजन प्लान रहेगा। वी विल रिवाइज थिंग्स राइगरसली, ठीक है ना। यहाँ पे डेली टारगेट्स दूंगा आपको, सोर्स बताऊंगा कहाँ से देखनी है ना। करंट अफेयर्स वाईटी, मतलब ये मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट वगैरह के अंदर। हर एक चीज़ का देखो मैं आपको सोर्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एंटोनिम्स कहाँ से कवर करना है, हिस्ट्री वन शॉट कहाँ से कवर करना है, तो ये सारी चीज़ों का मैं सोर्स बताऊंगा, एंड डेली टारगेट्स दूंगा, ये आपको फॉलो करने हैं। देखो मैं बाकी चैनल्स की तरह आपको ऐसा नहीं है एक मंथ का, सॉरी 2 मंथ का पूरा प्रॉपर प्लान एक साथ दे दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। वोट आई फील कि मैं डेली अपडेट करता हूँ। डेली अपडेट ऐसे करता हूँ कि आप लोग भी कनेक्टेड रहते हो कि हाँ सर आज कुछ देने वाले हैं, एंड आप बार बार मैसेज देते हो। एक बार मैंने ये दे दिया तो भाई कुछ बच्चे फॉलो करेंगे, फिर इसको छुएंगे नहीं, ठीक है। एंड इसमें ऐसा होता है कि अपन चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये काफ़ी रिजिड हो जाता है। अगर अपन प्रॉपर एक पहले से बना के चल जाते हैं ना, तो ये रिजिड हो जाता है। एंड वोट आई फील कि स्ट्रेटेजी कंप्लीटली रिजिड नहीं होनी चाहिए, चेंजेस भी होने चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए मैं डेली प्लानर के हिसाब से चलता हूँ। ये आपको डेली मिलेगा जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे, ठीक है ना। ये फॉलो करना आपको एकदम हार्ड से। एंड एक फाइनल एडवाइस मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा, ठीक है। सी यार देखो, इस एग्जाम को बहुत सारे लोग देने वाले हैं, और आप भी उनमें से एक है, ठीक है। तो आपको मैं एक लास्ट बात बोलूंगा भाई,
और ये व्हाट आई फील कि ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ आपको, ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, आप फेल होते हैं पास होते हैं दुनिया में, लिटरली ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगर आप फेल हुए, आपके रिलेटिव्स मजे लेंगे, चाहे सोसाइटी वाले हो, कोई भी हो भाई, उनका आपको फेलियर ही चाहिए। काफी लोगों को ऐसा ही होता है भाई, दुनिया ही ऐसी अभी जेलेसी से भरी है ना। इवन चाहे मेरा चैनल हो, उससे भी काफी सारे लोग कहते हैं यार, तो वो एक नेचुरल चीज है। एंड सेम सोसाइटी वगैरह में अप्लाई होता है। खुश सिर्फ कुछ ही इंसान होते हैं, जिसमें से एक आपके पेरेंट्स, एक आओ आप खुद, और कोई नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे देखो यार, कल तुम फेल हो जाओगे तो मजाक उड़ाने के लिए बहुत है, बट जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब तुम्हें ऊपर चढ़ाने वाले भी बहुत है। लिटरली ऐसे ही लोग हैं सोसाइटी में, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। इट इज नॉट लाइक कि आप उन सोसाइटी वालों के लिए कर रहे हो या फिर किसी और के लिए कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, नहीं। ये जो फाइट है ना, आपकी सेल्फ के साथ है, खुद के साथ है। इट इज विथ यू, नो वन एल्स। आपका कोई कंपटीटर नहीं है, आपका कंपटीटर आप खुद हो। कि मैं खुद को हर एक दिन खुद और बेहतर बनाऊंगा और इंप्रूव्ड वर्जन बनाऊंगा। ठीक है ना। ओके, अब देखिए, इसमें दो और इंपॉर्टेंट लोग हैं यार, व्हाट आई फील, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर रिजल्ट में आपके साथ खड़े रहते हैं। वो कौन है भाई? आपके पेरेंट्स। ठीक है, जब देखो यार, आप लोग फेल होते हो ना, तो उन्हें दुख होता है, और जब तुम लोग सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उनसे ज़्यादा खुशी किसी में नहीं होती। उनकी आंखें देखना एक बार, छोटी भी खुशी क्यों ना हो। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, उन लोगों ने तुम लोगों पे ट्रस्ट किया है। इवन आप लोगों का एकदम वर्स्ट फेज होता है ना, उसमें भी वो आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं। तो एफकेट किसी और के लिए क्लियर मत करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो, खुद के लिए करो। ठीक है ना। अपने पेरेंट्स के लिए करो, उन दो लोगों के लिए करो जिन्होंने आपके लिए हमेशा एक मतलब अच्छा फ्यूचर सोचा आपके बारे में। तो उनको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, लिटरली। एंड व्हाट आई फील कि यार, आप एफकेट जैसा एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आप इसको जॉब की तरह देख रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। काफी लोगों का सपना होता है यार, मैं फाइटर उड़ाऊं, कि मोस्टली एफकेट का प्रिपेयर करें तो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, या फिर गरीब बच्चे हैं, या फिर है ना, मिडिल क्लास वाले मिलेंगे। तो कोई यार, मतलब अगर मान लो फ्लाइंग में जाना चाहता है, इवन कॉमर्शियल में, तो वो नहीं जा सकता है, बिकॉज आपको पता है फीस कितनी लगती है भाई, करोड़ों में चले जाती है। तो ये जो इंडियन एयरफोर्स है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई सी नहीं है। अगर फ्लाइंग की बात करें, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो उसके लिए मेहनत करो। ठीक है ना। और सोचो, एक उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और जब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे कि मेरा क्लियर हो गया, सोचो उनके आंखों में यार कैसी, मतलब एक अलग ही नमी होती है ना। उनका मतलब एकदम दिल भर आता है। एंड वो फिर सबको बताते हैं कि मेरे बेटे का क्लियर हो गया, मेरी बेटी का क्लियर हो गया। तो यार वो मोमेंट क्रिएट करना है। ठीक है ना। ओके, और वो जो उस मोमेंट की फील होगी ना भाई, वो अलग ही होगी, क्योंकि सारी सेक्रीफाइसेस, सारी स्लीपलेस नाइट, सब कुछ याद आता है, सारी मेहनत आपकी वर्थ इट होती है। और आपको याद आता है मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे मैंने हर दिन हार नहीं मानी थी, हर दिन मेहनत करता था, गिरता था, नंबर कम आते थे मॉक में, इम्प्रूव करता था, रोता नहीं था, इम्प्रूव करता था, वापस खड़ा होता था। सी, रियल ऑफिसर वही होता है जो गिर के खड़ा हो जाता है और वापस उसी चीज पे लगा रहता है। जिद उसी कहते हैं भाई। ठीक है ना। ओके, और तुम्हारा नाम फाइनल लिस्ट तक आना चाहिए, सिर्फ रिटर्न ही निकलना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिटर्न, रिटर्न सिर्फ एक फेज है। तो माइंड को एक लॉन्ग बैटल के लिए रेडी करो। यार आप ऐसे इंसान बन सकते हो, अगर मान लो आपकी फैमिली में फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो आप ऐसे इंसान बन सकते हो कि आपके फैमिली की फाइनेंशियल ट्रेजेक्ट्री पूरी चेंज कर सकते हो। इवन अगर ये फोर्स आप ज्वाइन करते हो, बिकॉज सैलरी भी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगेन। ठीक है, तो ये जो अगले 60 दिन है ना, ये नॉर्मल नहीं है यार, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 60 दिन डिसाइड करेंगे कि आगे की आपका पूरा फ्यूचर कैसा होगा। अब देखो, 60 दिन डिसाइड करें आपका पूरा फ्यूचर कैसा होगा। आप उन 60 डेज को कैसे ट्रीट करेंगे? क्या उससे धोखा करेंगे, खुद से धोखा करेंगे? सिर्फ ब्लेम करने के लिए बहुत है। सोसाइटी वाले भी यही करते हैं, तो आप भी ब्लेम कर सकते हैं एट द एंड।
लास्ट के 15 दिन पढ़ाई करेंगे, ब्लेम करेंगे कि वो कोचिंग वाले ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे को सोर्स नहीं मिले, मेरे को ये नहीं मिला, फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। भाई सोचो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन से बच्चे निकल के आते हैं और पेपर निकालते हैं, खाने तक के पैसे नहीं होते हैं बट पेपर निकाल लेते हैं और ऑफिसर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो? क्योंकि उनके पास एक्सक्यूज की ऑप्शन ही नहीं है। एक्सक्यूज कब देते हैं? जब अपने पास ऑप्शन होते हैं। जब पिताजी से पैसा मिल रहा है तब अपने पास ऑप्शंस होते हैं कि पापा पैसे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। जब सोचो आपकी जेब में पैसा ही नहीं है, तब क्या एक्सक्यूज दोगे? कोई एक्सक्यूज नहीं है ना फिर आपके पास, आपको कमाना ही पड़ेगा। सेम अप्लाइज हियर। खुद से एक्सक्यूज मत दो, आप खुद को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे हो भाई, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ना तो सोसाइटी वालों का कुछ बिगड़ेगा, ना फैमिली का कुछ बिगड़ेगा। हाँ, पेरेंट्स को बहुत दुख होगा, बट आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सो ये 60 डेज है ना, इसमें अपना 100% दो। कंसिस्टेंट रहना ही सबसे डिफिकल्ट है। सो बी कंसिस्टेंट एंड ब्रेक दिस चेन। इस चेन को ब्रेक करो, इससे बाहर निकलो एंड ऑफिसर बनो यार, उस व्यू को अचीव करो, बिकॉज यू कैन डू इट मैन। एंड आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू टू गाइड यू इन एवरी सिचुएशन। मेरे नंबर पे भाई जितने भी टेक्स्ट आते हैं ना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। हाँ, जो पुराने हो गए नीचे चले गए उनका मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतने सारे टेक्स्ट होते हैं। बट मैं जितने भी टेक्स्ट, सपोज करो मेरे को रात को 30 मिनट मिले एंड 30 मिनट में मान लो मेरे को 10-15 टेक्स्ट है, अब मैं इतने ही कर पाता हूँ, 10 ही रीड कर पाता हूँ 30 मिनट में, क्योंकि मैं हर टेक्स्ट का रेस्पॉन्स देता हूँ ना, तो ऐसा रेस्पॉन्स देता हूँ कि फिर बच्चे को डाउट नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं मियर फॉर्मेलिटी करता हूँ। देखो, मेरी जो जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्ट हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा है, तो भाई जीरो, एक टाइम ऐसा सिचुएशन था, जीरो सब्सक्राइबर वगैरह थे, आज 30 के प्लस है। हाँ, आई नो कि इतना बड़ा भी नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, बट मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ा है। आपने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई लिटरली फील प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैंने इतना अचीव किया और अभी और अचीव करूँगा आप लोगों के सपोर्ट से। बट द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ अचीव की है ना भाई, इस चीज़ में मैंने एक चीज़ समझी है कि कभी भी कोई चीज़ ईगो पे मत लो, बस वर्क करो। कहीं दिक्कत है उस पर वर्क करो, कम बैक करो, गिरो, कम बैक करो, फिर से वर्क करो, हार मत मानो यार। मैं स्टार्टिंग में भी ऐसे रेस्पॉन्स देता था, आज भी ऐसे रेस्पॉन्स देता हूँ। अब ये क्या है, इसी बोलते हैं भाई कंसिस्टेंसी। आई एम कंसिस्टेंट विद दैट, वही चीज़ आपको बननी पड़ेगी। ठीक है ना? ओके, बनो भाई, अपने लिए बनो। ठीक है, बाकी देखो, ये 60 डेज स्ट्रेटेजी अपन कल से फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई स्ट्रेटेजी वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों वगैरह के साथ, ताकि अपने चैनल को और बच्चे जान सके। जो बच्चे मतलब कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको क्वालिटी कंटेंट मिल सके, लिमिटेड कंटेंट में वो पेपर निकाल सके। एंड लेट मी टेल यू, 60 डेज मेरे को फॉलो कर लो भाई, मेरे स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, कंटेंट फॉलो कर लो। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम। कुछ नहीं फॉलो करना, और सिर्फ यही फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना है। एंड जो जो रेडी है बच्चे ये फॉलो करने के लिए, प्लीज कमेंट में जरूर बताना, आर यू रेडी फॉर दिस एंड हाउ मच यू आर रेडी फॉर दिस। कितनी आग आप में वो डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, ये जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। एंड प्लीज शेयर जरूर कर देना, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की जल्दी आ रही है एंड मॉक टेस्ट सीरीज का भी मैं पूरा अपडेट आपको एक वीडियो के अंदर दूंगा। ठीक है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 60 डेज स्ट्रेटेजी। सो गेट रेडी फॉर दिस, गेट रेडी टू डाइव इन दिस। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।